अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली एपिसोड में शेर जमान अब एक ऐसा किरदार बन जाएगा जहां वो अपनी याददाश्त को खो बैठेगा। कल तक तो शेर जमान एक ताकतवर और अच्छी शख्सियत का मालिक था, जिसका नाम बिजनेस वर्ल्ड में इज्जत और दबदबे का निशान समझा जाता था। आज वही शेर जमान अपने होशो हवास खो चुका है। एक बहुत बड़ी चोट ने उसके सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि उसके जहन को भी मजरूह कर दिया है, और अब उसका जहनी तवाज़ुन इस काबिल नहीं है कि उसको घर में रखा जाए। और अब इत्तेफाक की बात देखिए कि शेर जमान को उसी मेंटल अजाइलम में एडमिट करवाया जाएगा जहां फजर एज ए साइकेट्रिस्ट काम करती है। लेकिन फजर चूंकि अब पाकिस्तान में नहीं है बल्कि हेल्थ केयर प्रोग्राम की 1 साल इंटर्नशिप के लिए वो अमेरिका में मौजूद है, और जैसे ही फजर को ये पता चलेगा कि शेर जमान वहां एडमिट हुआ है तो वो अमेरिका का टूर, जो कि उसके कैरियर का सबसे बड़ा मौका था, वो फौरन से कैंसिल कर देगी, क्योंकि शेर ने फजर की जिंदगी में 2 मरतबा ऐसे मौके पर उसकी मदद की थी जहां कोई और होता तो शायद मुंह मोड़ लेता। फजर को वो वक्त भी बहुत अच्छे से याद है और शेर जमान का वो एहसान भी याद है। इसीलिए फजर का दिल अब ये गवारा नहीं करता कि वो शेर को इस हालत में रहने दे। इसीलिए फजर ये फैसला कर लेती है कि वो अमेरिका से फौरन से वापस पाकिस्तान जाएगी और शेर का इलाज करेगी और इसी के साथ उसके एहसान का बदला भी चुकाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेर का चचा बदर जमान अपना हर एक कदम बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर चल रहा है। उसने पहले ही दिन से ये प्लान कर लिया था कि किस तरह से वो अपने भाई और भतीजे को रास्ते से हटाकर सारी की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेगा, और उसके दोनों बेटे शेर की दोनों बहनों से शादी करने के बाद यानी पूरा खानदान अब बदर जमान की मुट्ठी में आ जाएगा और जायदाद के हर हिस्से और एक एक रुपए का मालिक अब बदर जमान और उसके बेटे बन जाएंगे। यही उनकी जिंदगी की प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग का एक हिस्सा ये भी था कि शेर और उसके वालिद का एक्सीडेंट करवाया जाए, और इस एक्सीडेंट में शेर का बाप शेर शाह जमान तो जान से चला गया, लेकिन शेर जमान बच गया। लेकिन शेर जमान की जान बचने के बाद उसका जहनी तवाजुन बिगड़ जाएगा और बदर जमान को लगेगा कि उसका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन एक डर उनके दिल में अब भी छुपा हुआ है कि कहीं शेर जमान दोबारा से ठीक होकर सब कुछ हमसे छीन ना ले। इसीलिए वो अब खामोश नहीं बैठेगा और दोबारा से प्लानिंग शुरू कर देगा। लेकिन इस बार और ज्यादा खतरनाक चाल चलेगा कि शेर जमान हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। लेकिन उसकी प्लानिंग में आगे एक रुकावट आएगी, और वो है डॉक्टर फजर। अब डॉक्टर फजर शेर के साथ है और उसका इलाज करेगी और फजर शेर का ख्याल रखेगी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर फजर के वालिद शुजाअत को ये बात पता चलेगी तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान को छू लेगा कि फजर उसकी बेटी उनके दुश्मनों के खानदान के बेटे का इलाज कर रही है और उसे बचाने की कोशिशें कर रही है। शुजाअत को तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होगी और वो अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अब यहाँ पर अपनी बेटी को इस्तेमाल करेगा और अपनी बेटी फजर से कहेगा और इतना मजबूर कर देगा कि वो शेर को मार दे और हमारी खानदानी दुश्मनी का बदला ले, और उनकी बेटी फजर उनका इंतकाम ले। वो हमारे खानदान की इज्जतों को जलील करने वाले आदमी को खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पर फजर ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि उसे जिंदगी में ऐसे मोड़ का भी सामना करना पड़ेगा कि एक तरफ एहसान और मोहब्बत और दूसरी तरफ उसके बाप का हुक्म और फर्ज। फजर जो हमेशा अपने वालिद के सामने खामोश रहती थी, अब एक बहुत बड़े इम्तिहान में चली जाएगी, और जब वो फैसला करेगी तो वो दिल पर पत्थर रख कर करेगी। वो अपने वालिद का हुक्म मानेगी और शेर जमान को कत्ल करने का प्लान बनाएगी। लेकिन यहाँ पर तो किस्मत को और ही कुछ मंजूर होगा। शेर एक मर्तबा फिर से मौत के मुकाबले में बच जाएगा, लेकिन इस बार उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि जब भी उसके सामने उसकी माँ, बहनें या रिदा के घर का कोई भी फर्द उसके पास आएगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये सब मेरे बाप के कातिल हैं और इन सब की वजह से ही मेरे बाप की मौत हुई है। और इसी असना में वो रिदा का भी गला दबाने की कोशिश करेगा कि ना ही मैं तुमसे शादी करने के सुहाने ख्वाब देखता, ना मेरी तुमसे शादी होती, और ना ही आज मेरे बाप को मौत की नींद सोना पड़ता। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मेरे बाप के कातिल तुम हो। जब सारे के सारे घर वाले शेर जमान का ये रवैया देखेंगे तो यहाँ पर बदर जमान मजबूर होकर तहमीना बेगम से कहेगा कि शेर की दिमागी हालत ऐसी है कि इसे हम घर में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा, वो भी जल्द अज जल्द।
اور वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फजर भी समझने की कोशिश करेगी कि शेर ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। वो उससे प्यार से डील करेगी, लेकिन शेर जमान किसी की नहीं सुनेगा। उसका जहन उसका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में आगे चलकर इन तमाम बेचैनियों और अंधेरों में एक रोशनी की झलक नजर आएगी और वहां पर शेर और फजर एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ माइल होने लगेंगे। मोहब्बत की आग दोनों के दिल में जलने लगेगी और यहाँ से ये कहानी एक नए मोड़ पर चली जाएगी, एक ऐसे मोड़ पर जहाँ से पीछे मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो नाजरीन, ये कहानी मोहब्बत से लेकर बदले तक और एहसास से लेकर दुश्मनी तक हर जज्बे की बेहतरीन अक्कासी करेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शेर जमान दोबारा से ठीक हो जाएगा तो क्या वो रिदा को कबूल करेगा या नहीं? उसकी पहली मोहब्बत उसकी जिंदगी में जगह पा सकेगी या नहीं? और जब शेर जमान अपने कजन्स और चचा से बदला लेगा तो उस वक्त उसका अंदाज कैसा होगा? तो शेर जमान के ऐसे रवैये के साथ क्या उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं? और क्या फजर में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने दुश्मन से प्यार करने का इजहार सबके सामने करे? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।